Hello, welcome my students. This is Ram Karna, Yoga Chitta, ज्ञानपुर। आज हम सीखने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पार्ट नंबर 3 और इसमें सीखेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज। हम कर चुके हैं फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी और फिफ्थ फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिफ्थ फॉर्म हो गई, अब बची है सेकंड फॉर्म। आज हम सीखेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही छोटी शॉर्ट एक्शन कहते हैं इसको, जिसके जो सिंबल्स हैं वो भी बहुत कम ही है। जैसे पहला होता है लास्ट। पहला क्या होता है? लास्ट। अगर किसी सेंटेंस में आपको LAST ये वर्ड मिल जाता है, क्या मिल जाता है? ये वर्ड मिल जाए LAST, तो आप वहां पर किसका यूज करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करोगे। किसका यूज करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, एट लास्ट। एट लास्ट at last they to go to Delhi. At last they dash to go to Delhi। और यहाँ पर मेन वर्ब है आपकी डिसाइड। मेन वर्ब कौन सी है? डिसाइड। तो एट लास्ट दे डैश टू गो टू दिल्ली डिसाइड। क्या दिख रहा है यहाँ पर? लास्ट। मैंने क्या बोला था? जब भी आपको लास्ट दिखाई दे तो वहां पर आप क्या लगाओगे? एक और बात, जब B2 फॉर्म का सवाल आता है तो वहां पर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। जब B2 फॉर्म का सवाल आता है तो वहां पर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। वहां पर केवल ये देखना है कि B2 फॉर्म लगानी है, कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पर क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। लास्ट देखिए, क्या देखना है आपको? आपको बस लास्ट देखना है और जो मेन वर्ब दे रखी हो उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगा दो। लास्ट दे रखा है, यहाँ पर क्या है? डिसाइड। तो डिसाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिसाइडेड। क्या होती है? डिसाइडेड। DECIDED। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली। दूसरा होता है एगो। दूसरा क्या होता है? एगो। दूसरा सिंबल होता है एगो, AGO। अगर आपको एगो दिखाई देता है तो आप यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। एग्जांपल, long ago, long ago, a heard of, long ago, a herd of elephants. Long ago, a herd of elephants dash that area, dash that area in search of water. Long ago, a herd of elephants dash that area in search of water। वर्ब है पास। वर्ब क्या है? पास। ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर? लॉन्ग एगो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। क्या देख रहा है हमें? एगो। क्या दिख रहा है यहाँ पर? एगो। और एगो देता है तो वर्ब कौन सी लगानी है? सेकंड लगानी है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अगर आपको एगो दिखता है तो वहां पर कौन सी पर लगाओगे? सेकंड फॉर्म लगाओगे। एगो दे रखा है तो पास। पास की सेकंड फॉर्म क्या होती है? PASEED। PASSED। Long ago, a herd of elephants passed that area in search of water।
बहुत समय पहले हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस जगह से होकर गुजरा। लास्ट हो गया, एगो हो गया, और एक होता है हमारा यस्टरडे। क्या होता है? यस्टरडे। यस्टरडे माने वैसे भी होता है कल। कौन सा कल? बीता हुआ कल। बीता कल उसे बोलते हैं यस्टरडे। यस्टरडे अगर आता है तो आप क्या लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगाओगे। ही डैश टू मुंबई। ही डैश टू मुंबई यस्टरडे। वर्ब दे रखी है यहाँ पर गो। वर्ब क्या है? गो। तो ही डैश टू मुंबई यस्टरडे। गो। क्या दे रखा है यहाँ पर? यस्टरडे। और जब यह जो यस्टरडे आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। और सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें यहाँ पर क्या लगाना? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। और गो दे रखा है तो गो की सेकंड फॉर्म होती ही है। एक होता है गो, एक होता है वेंट, एक होता है गॉन, और ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड। हमें यहाँ कौन सी यूज करनी है? सेकंड करनी है। कौन सी यूज करनी है? सेकंड करनी है। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? वेंट। ही वेंट टू मुंबई yesterday। लास्ट एगो yesterday। अगर ये आए तो हमें क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट नहीं देखना है, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है। अगला, अगले कुछ टिपिकल सेंटेंसेस आते हैं। एग्जामिनर का एक फेमस एक्शन होता है एक्शन। बी टू वर्ब के लिए वो एक्शन बहुत देता है। एक्शन यहाँ पर दो होते हैं। एक होता है शॉर्ट एक्शन और एक होता है लॉन्ग एक्शन। एक सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं। एक शॉर्ट एक्शन जिसको करने में कम समय लगे, और एक लॉन्ग एक्शन जिसको करने में ज्यादा समय लगता है। तो क्या करते हैं? जहां पर शॉर्ट एक्शन आता है वहां पर हम बी टू फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी टू फॉर्म। जहां शॉर्ट एक्शन होता है वहां पे बी टू फॉर्म। लॉन्ग हो तो हम लगाना है बाद वर्ब बी फोर। लॉन्ग हो तो क्या लगाना है? बाद वर्ब बी फोर लगाना है। अगर एक्शन लॉन्ग है तो बाद वर्ब बी फोर, और एक्शन शॉर्ट है तो लगाओ ओनली बी टू। जैसे when you dash, वर्ब दे रखी है कॉल। आई वॉच स्लीपिंग। आई वॉच स्लीपिंग सेंटेंस इस तरह से आता है। दोनों में से ना, अगर उसे बी टू पूछना है यानी हाँ शॉर्ट एक्शन पूछना है तो लॉन्ग एक्शन उसने पहले से दिया हुआ होगा। अगर उसे पूछना है शॉर्ट एक्शन तो लॉन्ग एक्शन उसने पहले से दे रखा होगा। लेकिन अगर उसे पूछना है लॉन्ग एक्शन तो शॉर्ट एक्शन पहले दे रखा होगा। यानी दोनों में से कोई ना कोई, अगर ये दे रखा है तो ये पूछेगा, इसको पूछता है तो ये पहले से दे रखा होगा। जैसे इसकी देखो, आई वांट स्लीपिंग। स्लीपिंग यानी सोना। स्लीपिंग माने यानी सोना, यानी लंबा। इसमें ज्यादा समय लगता है। इसमें समय कैसे लगता है? ज्यादा सोने में, है ना। जब सोने में समय ज्यादा लगता है तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग एक्शन। क्या होगा? लॉन्ग एक्शन। अब ये है कॉल। क्या है? कॉल। हम किसी को कॉल करेंगे कितना समय लगेगा?
कॉल करने के लिए कितना समय लगेगा, ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट। तो यहाँ पर कम समय लग रहा है कॉल करने में और यहाँ पर ज्यादा समय लगता है सोने में। तो लॉन्ग एक्शन कौन सा हुआ, स्लीपिंग। ये कौन सा हो गया, शॉर्ट एक्शन। तो उसने क्या किया है कि शॉर्ट एक्शन पूछा है, शॉर्ट एक्शन पूछा है, लॉन्ग एक्शन पहले यहाँ से दे रखा है। तो मैंने यही बताया था, अगर वो इसको पूछेगा तो ये इसमें दे रखा होगा, इसको पूछेगा ये इसने दे रखा होगा। तो ये लॉन्ग एक्शन हो गया, सोने में समय ज्यादा लगता है, किसी को कॉल करने में समय कम लगता है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट एक्शन। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे समय ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे समय ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल लगानी है। अगर समय यहाँ पर भी कम लगे, वो सेंटेंस बताऊंगा आपको, पहले इतना याद रखो, यहाँ पर समय ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पर समय कम आएगा। और आपके सामने दिख रहा है कॉल, आपको दिख भी रहा है कॉल, कॉल यानी किसी को कॉल करना। आप किसी को कॉल करेंगे तो आप खुद जानते हो समय उसमें कम लगता है, ठीक है। कॉल, तो ये हो जाएगा कॉल्ड। यहाँ पर जो मेन वर्ब दे रखी होगी ना, यहाँ पर जो मेन वर्ब आपको दे रखी होगी उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फिर इसको करना है। देखो यहाँ लिख रहा है कॉल, कॉल यानी कॉल करना, कम समय लगता है, आपको खुद पता है। स्लीप, स्लीप यानी सोना, ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो जो सबसे आसान तरीके से करने की है, जो मेन वर्ब दे रखी होगी, जो मेन वर्ब दे रखी होगी आपको उससे पता लगाना है। जैसे आप दे रखा है कॉल, तो भाई कॉल करने में समय कम लगता है, आपको पता है। दूसरा है स्लीप, तो स्लीप हो सकता है वो 1 2 3 4 5 6 घंटे के लिए सो जाए, यानी लंबा समय लगेगा उसमें। तो जो मेन वर्ब दे रखी होगी उस मेन वर्ब के हिसाब से आपको कुछ पता लगाना है। एक और देखते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, दोनों तरफ शॉर्ट एक्शन होंगे, यहाँ भी शॉर्ट होगा और यहाँ भी क्या होगा, शॉर्ट होगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में एक में शॉर्ट दे रखा हो एक में लॉन्ग दे रखा हो, एक में लॉन्ग है तो एक में शॉर्ट हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों ही शॉर्ट हो सकता है दोनों ही लॉन्ग हो, दोनों शॉर्ट भी हो सकते हैं और दोनों लॉन्ग भी हो सकते हैं, एक शॉर्ट भी हो सकता है एक लॉन्ग भी हो सकता है। तो यहां पर कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में यानी करेक्ट फॉर्म में ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर स्टूडेंट्स को खुद ही दिमाग लगाना होगा कि ये कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है। सबसे आसान तरीका है, जो मेहनत दे रखी है आप खुद पता लगाओ इसको करने में कितना समय लगेगा। देखो तो दूसरा ज्यादा ज्यादा तो इन्फॉर्म है when you call मी। आई टेस्ट और यहाँ पर मेन वर्ब दे रखी है गो, मेन वर्ब है गो। तो आई टेस्ट टू इन्फॉर्म हिम व्हेन यू कॉल्ड मी, आई टेस्ट टू इन्फॉर्म हिम व्हेन यू कॉल्ड मी। मैंने बताया था ध्यान देना है मेन वर्ब पर, किस पर ध्यान देना है, मेन वर्ब पर। ये रहा कॉल्ड और ये रहा गो, ये रहा कॉल्ड और ये रहा गो। अगर एक सेंटेंस है उस सेंटेंस में दो मेन वर्ब दे रखी हैं, एक मेन वर्ब पहले से तैयार है एक मेन वर्ब पहले से
तैयार है, दूसरी को ब्रैकेट में रखा गया है। मैं कह रहा हूं एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में उस सेंटेंस में दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है उसमें दो सेंटेंस है, एक मेन वर्ब को पहले से तैयार रखा गया है। एक सेंटेंस है, ठीक है, दो मेन वर्ब हुए, एक और एक, दो, समझना आसानी से। एक सेंटेंस है यहां से लेकर यहां तक, ठीक, दो मेन वर्ब, पहली और दूसरी, ठीक। एक मेन वर्ब पहले से रेडी है, कैसी है, रेडी। एक मेन वर्ब पहले से क्या है, रेडी है, पहले से लगी हुई है, ठीक। दूसरे को ब्रैकेट में रखा गया है, दूसरे को ब्रैकेट में रखा गया है, समझना बात को। एक सेंटेंस है, दो मेन वर्ब है, एक को पहले से ही रेडी करके रखा गया, तैयार, सेंटेंस में पहले से ही लगी हुई है, ठीक। दूसरी किसमें, ब्रैकेट में है। तो हमें केवल एक्शन देखना है, क्या देखना है, एक्शन। ऐसे सेंटेंस में हम क्या देखते हैं, एक्शन देखते हैं, कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है। जो लॉन्ग होता है बाद में बिल्कुल लगाओ, जो शॉर्ट होता है बिल्कुल लगाओ। जरूरी नहीं है कि एक तरफ शॉर्ट हो एक तरफ लॉन्ग हो, जरूरी नहीं है एक तरफ लॉन्ग हो एक तरफ शॉर्ट हो सकता है दोनों ही शॉर्ट हो सकता है दोनों ही लॉन्ग हो। पता क्या चलता है, मेन वर्ब से, किससे, मेन वर्ब से। कॉल, किसी को फोन करने में कम समय लगता है, ठीक है, एक्शन कौन सा हुआ, किसी को फोन करने में समय कम लगता है, एक्शन कौन सा हुआ, शॉर्ट, कौन सा हुआ, शॉर्ट, ये एक्शन कौन सा है, शॉर्ट, ठीक है। दूसरा गो, ये क्या है, गो। अगर हम कहीं पर जाएंगे कितना समय लगेगा, कहीं पर जाएंगे कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा, क्या लिख रहा है, आई गो, और यहाँ पर टू इन्फॉर्म है, मैं उसको सूचित करने गया, मैं उसको बताने गया, मैं उसको बताने गया, ठीक है। तो जाने में लगता है कम समय, जाने में कम समय लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर आएगा गो की सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू इन्फॉर्म हिम व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे फोन किया था ना, मैं तभी उसको इन्फॉर्म करने, उसको सूचित करने चला गया। उधर भी शॉर्ट है उधर भी शॉर्ट है, एक सेंटेंस शॉर्ट। हो सकता है दोनों ही कैसे हो, लॉन्ग, जैसे आई डैश रीड अ न्यूज़पेपर व्हेन ही डैश, और मेन वर्ब है यहाँ पर कम, ठीक है। व्हेन ही डैश कम टू माई हाउस, ठीक है। सेंटेंस, यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ वर्ब रख देते हैं प्ले, अभी सही है। तो आई डैश रीड दे रखी है मेन वर्ब, अ न्यूज़पेपर व्हेन ही, खाली जगह है, वर्ब है प्ले और ये क्रिकेट। अब आप खुद बताओ इसमें क्या आएगा, एक तरफ रीड है और एक तरफ प्ले। रीड क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर,
रीड क्या कर रहा है वो, न्यूज़पेपर कर रहा है। सेंटेंस को समझना है, एक सेंटेंस है पूरा, दो मेन वर्ब है, ये भी और ये भी। सेंटेंस ऐसा आता नहीं है, ये मैंने बना के दिया है, ठीक है। एक मेन वर्ब, एक ये और एक ये। हाँ, अब आपको खुद पता लगाना है, ध्यान रखना, रीड क्या करना है न्यूज़पेपर। आपको खुद पता लगाना है कौन सा लॉन्ग है, शॉर्ट है, या फिर ये शॉर्ट शॉर्ट है, या फिर ये लॉन्ग लॉन्ग है, या फिर एक लॉन्ग है शॉर्ट है, एक शॉर्ट है लॉन्ग है, आपको बताना है। देखो, ये क्या कर रहा है, रीड, न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर रीड करता है। आपको पता है कि अखबार को पढ़ने में लंबा समय लगता है। अखबार पढ़ने में, कॉपी पढ़ने में, किताब पढ़ने में कितना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। यानी एक्शन कौन सा होगा, ये लॉन्ग एक्शन। कौन सा एक्शन है, ये लॉन्ग एक्शन। ही डैश प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने में लंबा समय जाता है। क्रिकेट खेलने में समय कैसे जाता है, लंबा। क्रिकेट खेलने में समय कैसे जाता है, लंबा जाता है। तो दोनों ही यानी कैसे एक्शन हो गए, दोनों एक्शन कैसे हो गए, लॉन्ग एक्शन हो गए। पढ़ने वाला भी लॉन्ग एक्शन है, खेलने वाला भी लॉन्ग एक्शन है, तो दोनों ही लॉन्ग हो गए। दोनों पर क्या होगा, बाजवर बिफोर आएगा। किसमें आएगा, बाजवर बिफोर। लॉन्ग पर बाजवर बिफोर आता है, दोनों ही लॉन्ग, दोनों पर क्या लगाएंगे, बाजवर बिफोर लगाएंगे। आई के साथ क्या आता है, बाजवर बिफोर में से बाज और वन, आई के साथ क्या आता है, वाज आता है। तो आई वाज लगाओ पहले, ठीक है। रीड का ध्यान रखना है, रीडिंग इसकी बिफोर वर्ब, आई वाज रीडिंग, ठीक है। दूसरा, ही, ही के साथ प्ले, खेलने वाला एक्शन लॉन्ग है। ही के साथ बाज और बिफोर में से क्या आता है, वाज, ठीक है। प्ले की प्ले, ये हो गए हमारे एक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, एक्शन शॉर्ट भी हो सकता है, दोनों दोनों ही लॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगले, आगे बढ़ते हैं। और वी टू प्रयोग कब होता है, जब खाली जगह से पहले, खाली जगह के बाद, खाली जगह के बाद, जब खाली जगह के बाद कोई वी टू पर दे रखी हो, जब खाली जगह के बाद कोई बी टू वर्ब दे रखी हो, है ना। कोई सेंटेंस है और उसमें बी टू वर्ब दे रखी हो, जैसे आई डैश, वर्ब है यहाँ पर थिंक, ठीक है। आई कुड रीस्टोर इट, आई डैश वर्ब है थिंक, आई कुड रीस्टोर इट, ठीक है। आई थिंक आई कुड रीस्टोर इट। तो वर्ब क्या दे रखी है, हाँ, अपने आई डैश थिंक आई कुड रीस्टोर इट। जब खाली जगह के बाद कोई बी टू वर्ब दे रखी है, यानी खाली जगह, क्या है, खाली जगह, इसके बाद, ये नहीं, इसके बाद यहाँ पर कोई क्या दे रखी हो, बी टू वर्ब, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो। खाली जगह के बाद जब कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो आपको क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। अब ये जो कैन है ना, ये होता है एक कैन, एक कैन होता है और दूसरा होता है कुड। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ठीक है। कैन की सेकंड फॉर्म यहाँ पर दे रखी है।
सेकंड फॉर्म दे रखी है तो थिंक की यहाँ पर क्या लग जाएगी, सेकंड फॉर्म। इधर सेकंड फॉर्म दे रखी है, खाली लगेगी बात, यहाँ भी क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो थिंक, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताओ? थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एक होता है थिंक, एक होता है थॉट। फर्स्ट, सेकंड और यही होता है थर्ड। ठीक है, क्या लगानी, सेकंड फॉर्म लगानी, यहाँ लगा दो थॉट, आई थॉट। ठीक है, ये हो गया। और क्या होता है? और होता है। अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, क्या पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा एक बार में। नियम क्या है, दो सेंटेंस है, इधर दे रखा है एट के साथ बीटू, इधर दे रखा है एट के साथ इधर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीटू। जरूरी नहीं है, जगह चेंज भी हो सकता है ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, यानी इधर अगर बीटू दे रखा है तो इधर एट के साथ बीटू आएगा। ठीक है, दो सेंटेंस होंगे, इधर है, इधर भी टू लगाओ, इधर भी टू है, इधर हैड लगाओ। ठीक है, दो कैसे? He had learned what he best वर्बनो दे रखी है, ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। देखिए, आपको देखना है हैड, ये हो गई बी थर्ड, तो एक तरफ क्या दे रखा है, हैड के साथ बी थर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है इधर, हैड के साथ बी थर्ड दे रखा है, तो इधर आपको क्या लगाना है, बी टू, क्या लगाना है, बी टू। और नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एक होता है नो, एक होता है न्यू, एक होता है नॉट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमें लगाना है ये, हमें क्या लगाना है, ये लगाना है सेकंड फॉर्म। तो ये हो जाएगा यहाँ पर न्यू। ठीक है, he had learned what he knew of England from school। एक और सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ। ट्रेन है left, the train had left when I arrived at the station।
द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई डैश अराइव एट द स्टेशन। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, हैड के साथ वी दे रखा है, ये दे रखा है हैड और दे रखा है वी। ठीक है, हैड मेथड दे रखा है तो इधर आप क्या लगाना है, वी टू लगाना है। तो अराइव का होता है अराइव, अराइव का क्या होता है अराइव। ठीक है, तो ये है हमारा बी टू का यूज। यहाँ पर हम वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या सीखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गई, फिफ्थ हो गई, सेकंड हो गई, अब हम सीखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज